किस सालाना शरह मुनाफा पर एक रकम 680 रुपये से बढ़कर 3 साल 4 माह में 850 रुपये हो जाएगी। हमने सालाना शरह मालूम करनी है, जिसकी मदद से जो एक 680 रुपये हैं असल रकम जो है, जो असल ज़र है, वो 3 साल 4 माह की मुद्दत में बढ़कर 850 रुपये होगी। कुल रकम हो गई 850 रुपये। तो इसमें असल रकम जो कि जमा करवाई गई है वो बताई गई है 680 रुपये। लिख लेते हैं असल रकम 680 रुपये, वो बढ़ के कुल रकम हो गई थी 850 रुपये। तो लिख लेते हैं कुल रकम 850 रुपये। 680 रुपये जमा करवाने पर 850 रुपये वापस मिले, मतलब इसको पर मुनाफा हासिल हुआ। तो देख लेते हैं कितने रुपए जो है वो मुनाफा हुआ। तो मुनाफा मालूम कर लेते हैं। मुनाफा मालूम करने के लिए जो कुल रकम है 850 रुपये, उसमें से माइनस कर लेते हैं असल रकम जो कि जमा करवाई गई थी 680 रुपये। 850 माइनस 680 बराबर 170 रुपये मुनाफा मिला। इसके बाद मुद्दत बताई गई है 3 साल 4 माह। मुद्दत लिख लेते हैं 3 साल 4 माह। हमने शरह मालूम करनी है सालाना, लेकिन यहाँ पर तो जो मुद्दत है वो 3 साल और 4 माह भी साथ बताए गए हैं। तो जो 7-4 माह हैं इनको हम साल में तब्दील करेंगे। साल में तब्दील करने के लिए लिखेंगे 3 साल 4 माह हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 4/12 और साथ फिर लिखा जाएगा साल। इसका मतलब ये है 3 साल यानी कि 3 सही और 4/12 का मतलब है 4 माह कुल 12 माह में से। एक साल में 12 माह होते हैं, इसलिए 4 को तकसीम कर दिया 12 से, तो इसको इस तरह हम इसको साल में तब्दील कर लिया। अब 4 को 1 से ज़रब करें, 4 को 3 से ज़रब करें तो 12, 3 को 3 से ज़रब किया 9, 9 जमा 1 10, यहाँ पर लिख लेते हैं 10 तकसीम 3 और 7 साल लिखा हुआ तो साल, यही मुद्दत ही है। अब 10 को तकसीम 3 से कर लेते हैं, 10 तकसीम 3 बराबर 3.33 साल। ये जो कि मुद्दत है 3 साल 4 माह, इसको हमने इसको साल में तब्दील करने के बाद इसको अशारिया में तब्दील किया तो ये होगी 3.33। इस तरह इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। ये हमने मालूम कर ली मुद्दत साल में। अब हम इसको सवाल को हल करेंगे और मालूम करेंगे शरह, जो कि सवाल में असल में हमसे पूछी गई है। शरह कितनी है? सालाना शरह का मालूम करना है, तो लिख लेते हैं शरह हम मालूम कर लेते हैं। शरह को मालूम करने का तरीका हम इस तरह से लिखेंगे, फार्मूला इसका कि शरह जो कीमत हमने मालूम करनी है उसको बराबर की एक साइड पर, दूसरी साइड पर लिखेंगे मुनाफा और मुनाफा को ज़रब कर देंगे 100 से और फिर उसको तकसीम कर देंगे बाकी जो रकमें रहती हैं उनसे। ये जो तारुफ़ वाला, इसी मशक का जो तारुफ़ वाला जो लेक्चर है उसमें हमने इसको डिटेल से पढ़ा था कि किस तरह हम ये जो फार्मूले हैं ये ड्राइव करेंगे, किस तरह फार्मूला बनाएंगे। अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले इसको देख लें, आपको समझ आ जाएगी ये शरह वाला फार्मूला हम किस तरह लिख रहे हैं। मुनाफा को ज़रब कर दिया 100 से और तकसीम करदा में लिखेंगे वो रकमें जो कि बाकी रहती हैं। यहाँ पर हमने शरह जो कि मालूम करनी है वो बराबर की एक साइड पे लिख ली, दूसरी साइड पे लिखा हमने अभी मुनाफा लिखा है, मुनाफा जो 170 रुपये है और 7 ज़रब 100 से किया, तकसीम करदा में बाकी कौन कौन सी रकम रहती हैं? एक मुद्दत रहती है और साथ रहती है असल रकम और मुद्दत को तकसीम करदा में ज़रब कर देंगे। असल रकम या फिर असल ज़रब उसको कर दिया मुद्दत से। अब इसकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं। शरह जो कि हम मालूम करने जा रहे हैं, मुनाफा है, जो रकम उसने 680 रुपये जमा करवाए, कुल रकम 850 रुपये हो गई, तो उसको मुनाफा मिला था 170 रुपये बन रहा था मुनाफा आया था 170 रुपये ज़रब 100 तकसीम असल ज़र जो कि जमा करवाई गई वो यहाँ है 680 रुपये। असल ज़र है 680 ज़रब और मुद्दत जो 3 साल 4 माह है, ये इसको हमने जब
आसान लफ्ज़ों में लिखा तो ये लिखेगी 3.33 साल। 3.33 इसको भी तकसीम कर लेते हैं। अब ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल, ये 10 और 68, दो से इसको तकसीम कर सकते हैं। 2 को 5 से ज़रब किया 10, 2 को 34 से ज़रब करेंगे तो 68। अब हम इसको 170 है और 34 है, इसको 17 के टेबल से हम 17 के पहाड़े से इसको तकसीम कर सकते हैं। 17 को 2 से ज़रब करेंगे तो 34, 17 को 1 से किया 17 और 7 0 है 0। अब 10 को 5 से ज़रब किया 50, तकसीम ये 2 ज़रब 3 3 3 है, इसको ज़रब करेंगे 2 से तो 2 को 3 से ज़रब किया 6.2 से 3 से किया 6 और फिर आ जाएगा 6। 50 को तकसीम करके देख लेते हैं 6.66 से। 50 तकसीम 6.66 बराबर 7.507। इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो ये लिखा जाता है 7.5। 7.5 ये हमने क्या मालूम किया, शरह मालूम कर ली 7.5, और जो शरह है वो हमेशा फ़ीसद में, तो इसलिए इसके साथ फ़ीसद की अलामत लगा लेंगे। जो आपकी किताब में इसका जवाब दिया हुआ है वो लिखा हुआ है किताब में जवाब 7.1/2%। ये लिख लें, ये जो है ये इशारिया फार्म में है और ये फ्रैक्शनल फार्म में है। दोनों में से कोई एक जवाब लिख लें, जिस तरह मर्जी लिख लें, दोनों का एक ही मतलब है।